इस हफ्ते ओपेक प्लस देशों की बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $86 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। संभावना जताई जा रही है कि ओपेक प्लस की बैठक में प्रमुख देश तेल निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती को सितंबर के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। उधर रूस की तरफ से भारत को सस्ते तेल की सप्लाई घटने की वजह से भारतीय तेल रिफाइनिंग कंपनियों के मार्जिन पर भी असर पड़ रहे हैं, वो घट रहे हैं। सर, ओपेक की बैठक में क्या हो सकता है? पहला सवाल तो यही। ओपेक की बैठक से 2-3 महत्वपूर्ण संकेत निकल रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ओपेक की बैठक अगस्त में उत्पादन में कटौती की छाया में शुरू हो रही है, जिसके बारे में फैसला फरवरी से लेकर मई के अलग अलग बैठकों में किया गया था और वो कटौती अब लागू हो गई ओपेक के देशों की तरफ से, जो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $85 से ऊपर $86 के आसपास जा रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ आने वाला है वो सऊदी अरब की तरफ से आने वाला है, जो फिलहाल ओपेक को लीड कर रहा है और ओपेक का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। सऊदी अरब इस प्रस्ताव को लेकर आने वाला है कि जो कटौती है उसे सितंबर के बाद तक बढ़ा दिया जाए, यानी इस पूरे साल तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे और इसलिए बाजार में $100 तक कच्चा तेल पहुंचने के आकलन वापस लौटने लगे हैं। कई सारे विशेषज्ञ और कई सारे ट्रेडर अभी मान रहे हैं कि $100 से ऊपर का कच्चा तेल बाजार में पहुंच सकता है इस साल के अंत तक। उसके पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के साथ है। सऊदी अरब ने अपने अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए, ग्रोथ के लिए 2030 तक जिस तरह का कार्यक्रम बनाया है शुभम, उसमें सऊदी अरब को मिनिमम $90 पर बैरल के कच्चे तेल की कीमत की ज़रूरत है। और $90 प्रति बैरल के कच्चे तेल की कीमत केवल सऊदी अरब के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत सारे और भी देश हैं जिनकी लागत कम है कच्चे तेल की। सऊदी अरब की तो थोड़ी ज़्यादा है, जिनकी लागत $60-55 पर बैरल है, उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदे की बात है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ओपेक के देशों को इस बात के लिए कन्विंस करने में, सहमत कराने में सफल है कि कच्चे तेल की कीमतों को $90 से $100 के बीच में रखा जाए, जिसका फ़ायदा सारे देशों को मिलेगा। और इसलिए वो जो दुविधा थी तेल उत्पादक देशों में, उसे शायद हल कर लिया गया है। और लास्ट अंतिम बात ये कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर हालांकि आज कुछ माहौल बदलता दिखाई दिया, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी आएगी, डिमांड आना शुरू होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं आएगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है, और दुनिया में कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर वापस कच्चे तेल की महंगाई की संभावना बना रही हैं। $86 के आसपास का कच्चा तेल दिख रहा है। निगाहें $90 और $95 के आसपास जाने की हैं। इस मंजिल तक कच्चा तेल अगले 2-3 महीनों में ट्रैवल कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने वाली ये होगी कि जो आरबीआई की एमपीसी की बैठक है उसमें कच्चे तेल को लेकर क्या अनुमान दिया जाता है, क्योंकि अब ये वो लेवल है जो आरबीआई के अनुमान से शायद ऊपर निकलता दिखेगा। और अगर ये अनुमान ऊपर निकला तो इन्फ्लेशन के, ग्रोथ के सारे अनुमान आपको उलटते पलटते गड्ढ-मड्ढ होते दिखेंगे। सर, दूसरा सवाल तेल कंपनियों पे। तेल कंपनी आप क्या करेंगी फिर? तेल कंपनियों के लिए और ज़्यादा दुविधा है, क्योंकि तेल कंपनियों ने, जैसे शुभम ने आपको बताया कि जो आरबीआई का और सरकार का अनुमान था वो $75 से $80 पर बैरल के आसपास के कच्चे तेल का था, जिस औसत के आधार पर तेल कंपनियां काम कर रही थी। $75 पर बैरल से अचानक कीमत बढ़कर 84 और $85-86 के पास पहुंच गई केवल एक महीने के अंतराल में। $75 तक तेल कंपनियां अपने मार्जिन रिकवर कर चुकी थी और उनको फ़ायदे हो रहे थे। सरकार उसका रिजर्व बनाने की कोशिश कर रही थी। अब भविष्य के चुनाव में सारी राजनीति इसके आसपास टिकी हुई कि तेल कंपनियों से कितनी कीमत कम कराई जा सकेगी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से तय होती, और वो कैलेंडर अब सामने आकर खड़ा है और इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $84 हैं, $90 और $100 के अनुमान आना शुरू हो गए। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण जो रास्ता था जहां से सस्ता कच्चा तेल पिछले एक साल में आ रहा था, वो भी अब बंद होने लगा, क्योंकि रूस से सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो गई। रूस भी इस ओपेक प्लस हिस्से ओपेक प्लस समूह का पार्ट है और वो भी उत्पादन में कटौती और कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में है। अब यहाँ तेल कंपनियां वापस आकर फंस गई हैं। सरकार को अगर अगले 6 महीनों में, अभी से लेकर मई तक, उत्तरोत्तर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करनी है तो उसे सब्सिडी देनी पड़ेगी तेल कंपनियों को, क्योंकि तेल कंपनियों के मार्जिन $84 के बाद फिर हिट होने लगेंगे और उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जो नुकसान उनका $74-75 के तेल के आसपास हुआ था।